हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बोध या समझ स्तर मॉरिसन अध्यापन मॉडल। जैसे कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है शिक्षण का संगठन ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग, उसके अंतर्गत हमने समझ लिया है कि स्मृति लेवल अर्थात स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल, बोध स्तर, अंडरस्टैंड लेवल और चिंतन स्तर यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल, 3 स्तरों का विभाजन किया गया है, जिसमें हमने स्मृति स्तर यानी कि मेमोरी लेवल के विषय में जान और समझ लिया है। और आज हम डिटेल में पढ़ेंगे बोध स्तर के विषय में अर्थात अंडरस्टैंड लेवल के विषय में। शिक्षण के क्षेत्र में बोध एक बहुत व्यापक शब्द है। बोध शब्द को मनोवैज्ञानिकों तथा शिक्षा शास्त्रियों ने कई अर्थों में प्रयोग किया है। मॉरिसन ने बोध का प्रयोग 3 पक्षों को स्पष्ट करने के लिए किया है, जिसमें पहला है विभिन्न तथ्यों से या तथ्यों में संबंध देखना, तथ्यों के संचालन के रूप में देखना, तथ्यों के संबंध तथा संचालन दोनों को समन्वित करना। यानी कि पहला जो पॉइंट बताया है इसमें, यानी पहला पक्ष बताया विभिन्न तथ्यों में संबंध देखना, दूसरा पक्ष है तथ्यों के संचालन के रूप में देखना या तथ्यों को संचालन के रूप में देखना, तथ्यों के संबंध तथा संचालन दोनों को समन्वित करना। शिक्षा बोध स्तर यानी कि अंडरस्टैंड लेवल पर छात्रों को सामान्यीकरण, सिद्धांतों तथा तथ्यों के संबंधों का बोध करवाता है तथा शिक्षण प्रक्रिया को अर्थपूर्ण एवं सार्थक बनाता है। इस स्तर पर शिक्षण की सफलता के लिए आवश्यक है कि स्मृति स्तर का शिक्षण हो चुका हो। शिक्षक छात्रों के समक्ष पाठ्य वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि छात्रों को बोध के लिए अधिक से अधिक अवसर मिल सके तथा छात्रों में आवश्यक सूझबूझ उत्पन्न हो। इस प्रकार के शिक्षण में शिक्षक तथा छात्र दोनों ही अधिक सक्रिय रहते हैं। बोध स्तर का शिक्षण उद्देश्य केंद्रित तथा सूझबूझ से युक्त होता है। बोध स्तर के शिक्षण का प्रतिमान मॉरिसन द्वारा दिया गया है, जो कि हम इसमें देखेंगे ही। बोध स्तर के शिक्षण के प्रतिमान के विषय में हम डिटेल में देखते हैं। बोध स्तर पर मॉरिसन द्वारा जो है विकसित प्रतिमान का वर्णन इस प्रकार से है। सबसे पहले पहला पॉइंट है इसके अंतर्गत उद्देश्य है। मॉरिसन के अनुसार बोध स्तर के शिक्षण का उद्देश्य है कि विद्यार्थी सत्य का स्वामित्व यानी कि मास्टरी ऑफ कॉन्सेप्ट प्राप्त कर ले। दूसरे शब्दों में बोध स्तर के शिक्षण में शिक्षक पाठ्य वस्तु के स्वामित्व पर बल देता है, जिससे विद्यार्थी के व्यक्तित्व में वांछित परिवर्तन हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट में इसमें देखेंगे संरचना यानी कि स्ट्रक्चर। मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण की व्यवस्था को 5 सोपानों में विभक्त किया है, जिसका अनुसरण करते हुए शिक्षक बोध स्तर के लिए शिक्षण तथा अधिगम की परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है। इस भाग के 5 सोपान इस प्रकार से हैं। इसमें पहला पॉइंट आता है अन्वेषण। ये पहला पॉइंट है इसमें। तो फर्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे अन्वेषण के अंतर्गत अर्थात एक्सप्लोरेशन। इसमें कुछ क्रियाएं होती हैं जिनको शामिल किया जाता है। पूर्व ज्ञान का पता लगाना, जिसके लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करते हुए उसके अवयवों को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से क्रमबद्ध रूप से तर्कपूर्ण ढंग से व्यवस्थित करना। यह निश्चित करना कि नवीन ज्ञान अथवा पाठ्य वस्तु को इकाइयों में किस प्रकार प्रस्तुत किया जाए। ये पॉइंट्स हैं इसके। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में प्रस्तुतिकरण अर्थात प्रेजेंटेशन। इस सोपान में शिक्षक अधिक क्रियाशील रहकर पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए कुछ क्रियाएं करता है, जो इस प्रकार से हैं। शिक्षक पाठ्य वस्तु को छोटी क्रमबद्ध इकाइयों में प्रस्तुत करता है, साथ ही वह इनका संबंध विद्यार्थियों में इससे स्थापित करने का प्रयास भी करता है। शिक्षक इस बात को भी जानने का प्रयास करता है कि विद्यार्थियों को पाठ्य वस्तु का बोध हुआ है अथवा नहीं। यदि नहीं तो कितने छात्रों को नहीं हुआ है। शिक्षक पाठ्य वस्तु तब तक पुनरावृत्ति करता है जब तक प्रत्येक छात्र उसको समझ न ले। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे परिपाक।
जब शिक्षक पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अधिकांश विद्यार्थी नए ज्ञान को समझ गए हैं, तो वह विद्यार्थियों को परिपाक के लिए अवसर देता है, अवसर प्रदान करता है। परिपाक में कुछ क्रियाएं की जाती हैं, जैसे परिपाक के द्वारा विद्यार्थियों को सामान्यीकरण के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं, जिससे उन्हें तथ्य पर स्वामित्व हो जाए। परिपाक में पाठ्य वस्तु की गहनता पर बल देने के लिए अवसर दिए जाते हैं। परिपाक के समय प्रत्येक विद्यार्थी अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार अध्ययन करता है, अतः शिक्षक छात्रों की व्यक्तिगत क्रियाएं करने के लिए अवसर प्रदान करते हैं। परिपाक के लिए विद्यार्थी प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय में जाकर स्वयं कार्य करते हैं, इसलिए उन्हें गृह कार्य भी दिया जाता है। परिपाक के कालांश में पर्यवेक्षण अध्ययन अर्थात सुपरवाइज्ड स्टडी होता है। इसमें शिक्षक व छात्र दोनों ही सक्रिय होते हैं, छात्र क्रियाएं करता है तथा शिक्षक पर्यवेक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करता है। शिक्षक यह भी ध्यान रखता है कि छात्र को पाठ्यवस्तु का स्वामित्व हुआ है अथवा नहीं। यदि नहीं हुआ तो पुनः उसको अवसर प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे व्यवस्था अर्थात ऑर्गेनाइजेशन। परिपाक के बाद एक स्वामित्व परीक्षा यानी कि मास्टरी टेस्ट होता है, यानी कि जब देख लिया कि परिपाक कितना हुआ है उसके बाद व्यवस्था बनाई जाती है और उसमें स्वामित्व परीक्षा अर्थात मास्टरी टेस्ट लिया जाता है, जिसमें सफल होने के बाद विद्यार्थी पाठ्यवस्तु की प्रकृति के अनुसार व्यवस्था अथवा वर्णन करता है। इसमें छात्रों को प्रस्तुतिकरण का अर्थात प्रेजेंटेशन का अवसर दिया जाता है, जिसमें वे बिना किसी सहायता के अपनी भाषा में लिखते हैं। इससे उनके विषय पर स्वामित्व के बारे में पता चल जाता है। व्याकरण गणित में कुछ प्रस्तुतिकरण का कोई महत्व नहीं होता, पुनः प्रस्तुतिकरण का कोई महत्व नहीं होता, अर्थात व्याकरण और गणित में प्रस्तुतिकरण का महत्व न होने से इस बात के लिए दबाव नहीं डाला जाता है, अतः छात्र सीधे वर्णन में चले जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे हम वर्णन या अभिव्यक्तिकरण। यह संरचनाएं जो कि सिंटैक्स का अंतिम भाग है, इसमें विद्यार्थी पाठ्यवस्तु को शिक्षक तथा अपने साथियों के सामने मौखिक रूप से प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे हम सामाजिक व्यवस्था। इस स्तर पर शिक्षक छात्र से व्यवहार का नियंत्रक होता है। शिक्षक व छात्र दोनों ही सक्रिय होते हैं या रहते हैं। छात्र अपने विचार प्रदर्शित करते हैं, इसके लिए उन्हें बाहरी तथा आंतरिक प्रेरणा की आवश्यकता होती है। बोध स्तर की संरचनाएं प्रथम 3 सोपानों में, अध्यापक तथा शेष 2 सोपानों में छात्र सक्रिय रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे हम मूल्यांकन प्रणाली। बोध स्तर के शिक्षण में मूल्यांकन प्रणाली एक समान नहीं रहती, बदलती रहती है। परिपाक के लिए उन्हें प्रस्तुतिकरण की परीक्षा पास करनी होती है। व्यवस्था के लिए उन्हें परिपाक परीक्षा ये जो टेस्ट होता है पास करना होता है। इसके अतिरिक्त लिखित परीक्षा, मौखिक, निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। इस तथ्यों के स्पष्टीकरण पर विशेष बल दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे बोध स्तर के शिक्षण की समालोचना। बोध स्तर के मॉरिसन मॉडल की कुछ विशेषताएं व सीमाएं हैं, उसी के आधार पर हम देखेंगे समालोचना। इस शिक्षा प्रणाली द्वारा विद्यार्थियों के ज्ञानात्मक पक्ष का विकास होता है, लेकिन भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्ष का विकास नहीं होता है। मॉरिसन का ये शिक्षा प्रतिमान मनोवैज्ञानिक एवं व्यवहारिक दृष्टि से प्रभावात्मक प्रतिमान माना जाता है। शिक्षण के इस प्रतिमान द्वारा विद्यार्थियों को पाठ्यवस्तु का गहनता के साथ बोध करवाया जाता है, अतः इस प्रतिमान द्वारा शुद्ध अधिगम अर्थात लर्निंग होता है। इस शिक्षण प्रतिमान की समस्या या सीमा यह है कि इसमें पाठ्यवस्तु के स्वामित्व पर ही बल दिया जाता है, मानवीय व्यवहार को ध्यान में नहीं रखा जाता है। मॉरिसन ने शिक्षक की वस्तु में तल्लीनता को ही विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा माना।
जबकि वास्तव में मनोवैज्ञानिक प्रेरणा इससे ज़्यादा प्रभावशाली होती है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे बोध स्तर के शिक्षण के लिए सुझाव। शिक्षक को छात्रों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हुए उन्हें आवश्यक स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। अर्थात सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार जब होगा और स्वतंत्रता होगी तो छात्र अपने मन से आगे बढ़ने का और ज़्यादा प्रयास करेंगे। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि स्मृति स्तर के बाद ही बोध स्तर की शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रत्येक सोपान का क्रमबद्ध अनुसरण किया जाना चाहिए। छात्रों को आवश्यकता अनुसार अभिचोदित किया जाना चाहिए। कक्षा के आकांक्षा स्तर को बढ़ाया जाना चाहिए। इस स्तर पर छात्र को एक सोपान में तभी प्रवेश मिलना चाहिए जब वह पहले स्तर की परीक्षा पास कर ले। अगर उसने पहले स्तर की परीक्षा को पास नहीं किया है तो उसे जो है इस सोपान में स्थान नहीं मिलना चाहिए। शिक्षक को बोध स्तर के शिक्षण की समस्याओं पर विचार करते हुए उनके समाधान हेतु प्रयास करना चाहिए। तो आज हमने देखा बोध या समझ स्तर अर्थात अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसमें मॉडल दिया है मॉरिसन ने। मॉरिसन अध्यापन मॉडल के विषय में जाना और समझा, इसके उद्देश्यों के विषय में समझा, सिंटैक्स के विषय में समझा, इसके अंतर्गत कई पॉइंट से अन्वेषण, प्रस्तुतीकरण, परिपाठ, व्यवस्था, वर्णन या अभिव्यक्तिकरण। इसके बाद सामाजिक व्यवस्था तथा मूल्यांकन प्रणाली के विषय में जाना और समझा। बोध स्तर के शिक्षण की समालोचना के विषय में समझा तथा बोध स्तर के शिक्षण के लिए सुझाव भी समझे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।